एक्सरसाइज 2.1 इसमें हमें पढ़ना है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और उसकी हेल्प से हमें कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे होगा फंक्शन, यहाँ पे डोमेन और रेंज। तो यहाँ पे फंक्शन ले रहा हूँ मैं पहले साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन में। फिर इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी -1 to 1 और इसकी रेंज होगी जो वो होगी -π/2 to π/2। मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा। फिर है कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स की जो डोमेन होगी वो होगी -1 to 1 और जो रेंज होगी वो 0 to π। फिर लिया मैंने थर्ड है कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स। तो यहाँ पे इसकी डोमेन होगी रियल नंबर्स माइनस, यहाँ पे -1 to 1, मतलब जो रियल नंबर्स दिए होंगे क्वेश्चन में उसको बाहर रख के -1 to 1 इसकी डोमेन होगी और इसकी जो रेंज होगी वो होगी -π/2 to π/2 और इसमें से 0 को माइनस कर लेना है। इस 0 को हटा के यहाँ पे आ जाएगी रेंज -π/2 to π/2। फिर है नेक्स्ट सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स में होगा रियल नंबर्स माइनस, यहाँ पे -1 to 1 जो सेम कोसेक इनवर्स की है डोमेन वही सेम सेक इनवर्स की भी है और यहाँ पे आएगा 0 to π और ये -π/2। मतलब आपको 0 to π यहाँ पे इसकी रेंज है और उसमें से -π/2 अलग रख लेना है। फिर इसकी रेंज चेक करना है। फिर है नेक्स्ट tan इनवर्स। तो tan इनवर्स के लिए डोमेन होती है रियल नंबर्स। फिर यहाँ पे है -π/2 to π/2। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने ये वाला ब्रैकेट दिया और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट दिया। तो ये मैंने बंद ब्रैकेट है, तो ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे -π/2 to π/2, मतलब यहाँ पे -π/2 to π/2 इंक्लूड रहेगा और इसमें -π/2 ऐसा वाला ब्रैकेट है तो इसमें -π/2 to π/2 इंक्लूड नहीं रहेगा, इसके बीच की नंबर्स रहेंगे इंक्लूड। तो ये हो गई इसकी रेंज। फिर है कॉट इनवर्स। तो यहाँ भी है रियल नंबर्स और इसमें भी ये वाला ब्रैकेट 0 to π। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर दिस ब्रैकेट, फॉर क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर क्लोज ब्रैकेट। ये 0 to π है तो 0 and π विल बी इंक्लूडेड, मतलब इसमें 0 to π भी इंक्लूड रहेगा। एंड फॉर दिस ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे इसके लिए ले रहा हूँ मैं -π/2 to π/2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। इसको बस याद रख लेना है थोड़ा सा और इसका कोई यूज़ नहीं है और इसमें डोमेन का भी कोई यूज़ नहीं है, आपको बस रेंज याद करनी है वो भी चेक करने के लिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर है -1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -1/2 है तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स और 1/2 वैल्यू किस में होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं साइन -π/6 या फिर इस माइनस को मैंने बाहर रखा तो ये बाहर कर दिया और अब 1/2 बचा तो 1/2 की वैल्यू है साइन π/6, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन π/6। फिर माइनस साइन थीटा क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन माइनस थीटा, मतलब ये माइनस है इसको मैं अंदर रख सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स साइन -π/6
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की हेल्प से। फिर ये साइन इनवर्स है और ये साइन, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आएगा। पहले तो इसकी रेंज चेक करनी है, तो यहाँ पे रेंज चेक करने के लिए मैं लिख रहा हूँ साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 to π/2। अब इसकी हेल्प से कैसे आपको चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे -π/2 है और यहाँ पे π/2, तो ये -π/6 है, वो -π/2, या इसको पाई को 180 बोलते हैं, तो 180/2 -90 और इसको 90, और यहाँ पे होगा 180/6 तो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आती है, तो इसी वजह से मैंने ये काटा। अगर ये बीच में नहीं आता तो ये कैंसिल नहीं कर सकते थे, तो यहाँ पे आंसर आएगा -π/6। और यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं बिकॉज रेंज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रेंज इज़ इक्वल टू -π/2 to π/2। अगर यहाँ पे रेंज है -π/2 to π/2 और यहाँ पे है -30, तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ गई -π/6। तो ये हो गया। सेकंड है cos इनवर्स √3/2। तो √3/2 वैल्यू किस में होती है? ये होती है cos π/6। तो cos π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ cos π/6, तो cos इनवर्स, और यहाँ पे लिखा मैंने cos π/6। फिर इसकी रेंज क्या होती है cos इनवर्स की? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, cos इनवर्स की रेंज होती है 0 to π, मतलब 0, और इसको 180 बोलते हैं, तो 0 to 180, और π/6 कितना होता है? यहाँ पे 180/6, तो 180/6 होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 है जो, वो 0 और 180 के बीच में आता है, तो 0 और 180 के बीच में आने के कारण ये कट जाएगा और ये π/6 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसका रीज़न दे सकते हैं, रेंज इज़ इक्वल टू 0 to π। इस वजह से ये कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कोसेक इनवर्स 2, तो 2 वैल्यू कोसेक में कब होती है? तो कोसेक π/6 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कोसेक π/6। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कोसेक इनवर्स, और यहाँ पे कोसेक π/6। अब इसकी रेंज क्या होती है? यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रेंज इज़ इक्वल टू, कोसेक इनवर्स की मैंने आपको रेंज बताई थी, -π/2 to π/2 होती है, और इसमें जो 0 होता है उसे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है, π/6 यहाँ पे 30 हुआ, और यहाँ पे -90 to 90, ये 180 होता है, तो 180/2 90 होगा, तो -90 और 90 के बीच में आता है 30, बिल्कुल आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी π/6, और रीज़न लिखना है, रेंज -π/2 to π/2 -0। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √3 वैल्यू काय में होती है? tan π/3 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे -10 π/3 लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं tan इनवर्स, और यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है पहले, और tan π/3 लिखा मैंने √3 को। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे -tan थीटा, तो -tan थीटा क्या होता है? ये होता है tan - थीटा, मतलब यहाँ पे मैं माइनस को अंदर ले जा सकता हूँ, तो यहाँ पे tan इनवर्स tan, और यहाँ पे -π/3। अब यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे tan, तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ पे बचा क्या? -π/3। बट उससे पहले इसकी रेंज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेंज होगी, tan इनवर्स की मैंने रेंज बताई थी, -π/2
टू पाई बाई टू। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे 180 होता है पाई, तो 180/3 होगा 60। तो यहाँ पे आया -90 टू 90 और यहाँ पे -60। तो -60 यहाँ पे बीच में आता है, इस वजह से कैंसिल हुआ और यहाँ पे क्या बचा -π/3। तो ये आ गया इसका आंसर। 5th नंबर है cos इनवर्स -1/2। तो 1/2 वैल्यू कब होती है, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस cos π/3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो cos इनवर्स ये माइनस और यहाँ पे cos π/3 वैल्यू है 1/2 की, तो ये लिखा मैंने। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा को आप कैसे, यहाँ पे माइनस की जगह पे आप प्लस कैसे कर सकते हैं। तो जब cos थीटा हो, यहाँ पे माइनस cos थीटा है, तो जब भी आपको माइनस cos थीटा दिखे तो आपको चेंज करना है cos π-थीटा से। एक cos π-थीटा होता है, इससे आपको चेंज कर लेना है। और जब sec और cot हो तब भी आपको π-थीटा से ही चेंज करना है। तो यहाँ पे cos π-थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की प्लेस पे क्या है π/3। तो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा cos पाई माइनस थीटा की प्लेस पे है π/3। तो cos π-π/3 ये कब करना है आपको, जब यहाँ पे माइनस हो, मतलब यहाँ पे sec की प्लेस पे भी अगर माइनस हटाना हो और sec cot या cos हो तो आपको π-थीटा से यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। तो π-π/3, तो cos ये 180 हो गया। तो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, cos π-थीटा होता है माइनस cos थीटा। मतलब यहाँ पे आएगा माइनस cos π/3 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेंज करके लिख देता हूँ यहीं पे से। तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस बाहर, फिर cos और पाई माइनस π/3। ये 180 माइनस थीटा था ना, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा के प्लेस पे π/3। फिर cos इनवर्स और यहाँ पे माइनस cos और यहाँ पे 180 माइनस थीटा है तो इसका माइनस cos थीटा आता है आंसर, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे π/3 बचेगा, इससे कैंसिल और इसका आंसर आ गया π/3। इसकी मैं रेंज लिख देता हूँ, रेंज इज़ इक्वल टू 0 to π। तो 0 और पाई मतलब 0 और 180 के बीच में आता है यहाँ पे 180/3 60। तो 60 आता है ना 0 और 180 के बीच में, इससे कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया π/3। तो ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास tan इनवर्स -1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 कब होता है tan में, tan π/4 में 1 होता है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं माइनस tan π/4। तो tan इनवर्स ये माइनस और 1 के प्लेस पे tan π/4 लिखा मैंने। फिर यहाँ पे tan π/4 है और यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे मैं इसकी रेंज लिख दे रहा हूँ पहले। रेंज इसकी रेंज होती है -π/2 to π/2। तो ये tan π/4 है और यहाँ पे है -π/2 to π/2, मतलब -90 डिग्री to 90 डिग्री। और यहाँ पे है π/4 तो यहाँ पे होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री -90 और 90 के बीच में आती है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बट उससे पहले ये -tan π/4 है, तो इस माइनस को मैं अंदर लेके आऊँगा। इसके लिए tan, ये -tan थीटा है, इसको थीटा पढ़ो, तो -tan थीटा होता है tan माइनस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा -tan, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा -π/4। तो ये कैंसिल, -π/4 बचा, ये आ गया इसका आंसर।
और यहाँ पे रेंज ऑलरेडी मैंने लिखी है -π/2 to π/2, तो ये आपको रीज़न दे देना है, इसी वजह से कैंसिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, sec इनवर्स 2/√3। तो 2/√3 वैल्यू सेक में कब होती है? सेक π/3 की वैल्यू होती है, सॉरी π/6 की वैल्यू होती है, ये होती है 2/√3। तो यहाँ पे सेक π/6 लिख सकता हूँ मैं 2/√3 के प्लेस पे। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेक इनवर्स सेक π/6, फिर इसकी मैं रेंज लिख दे रहा हूँ। तो सेक इनवर्स की मैंने रेंज बताई थी, वो होती है 0 to π, और इसमें π/2 को माइनस कर लेना है बाहर। तो यहाँ पे 0 to π, π/6 0 और π के बीच में आता है, 0 है ये 180 डिग्री और ये है 30, तो 30 आता है ना 0 और π के बीच में, तो ये कैंसिल होगा और यहाँ पे सिर्फ π/6 बचेगा। तो ये आ गया, और इसका रीज़न देना है, तो रीज़न यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि इसकी रेंज 0 to π है और यहाँ पे π/6 है, तो इससे कैंसिल हुआ और π/6 लिख दिया मैंने आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं √3 के प्लेस पे कॉट π/6। तो कॉट इनवर्स और यहाँ पे कॉट π/6, फिर यहाँ पे मैं कॉट इनवर्स की रेंज लिख दे रहा हूँ। तो कॉट इनवर्स की रेंज मैंने लास्ट में बताई थी, ये होती है 0 to π के बीच में, और इसमें 0 और π भी इंक्लूडेड रहता है। तो 0 और π मतलब यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 0 और ये π होता है 180, तो 0 to 180 के बीच में आता है ना 30, तो इससे ये कैंसिल होगा और यहाँ पे आंसर आएगा π/6। 9 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/√2। तो 1/√2 कब होता है? ये होता है कॉस π/4 में 1/√2, और यहाँ पे है -1/√2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस π/4। तो कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/4, फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब कॉस हो और कॉट हो और सेक हो, तो इसके लिए आपको π-θ करके चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे करूँगा मैं कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई माइनस π/4। ये मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि 180 और ये थीटा, तो 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कॉस 180 माइनस थीटा होता है इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ पाई माइनस π/4 बचेगा। तो कॉस ये माइनस इसकी वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4π और 4π में से पाई गए तो 3π, तो 3π/4, और यहाँ पे माइनस तो कैंसिल हो गया, तो इससे कैंसिल, और यहाँ पे बचा 3π/4, और यहाँ पे मैं रेंज लिख दे रहा हूँ, इसकी रेंज होती है 0 to π, तो 0 to π इसकी रेंज होती है, और 3π/4, तो 3 × 180/4, तो 3 × 180/4, इससे 45 डिग्री, और 45 × 3 135, तो 135 है वो 0 और 180 के बीच में आता है ना, इसी वजह से कैंसिल हुआ और आंसर आया 3π/4। ये रीज़न दे सकते हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक π/4 की वैल्यू होती है √2, तो यहाँ पे -√2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस कोसेक π/4। तो कोसेक इनवर्स और यहाँ पे माइनस कोसेक π/4, फिर ये माइनस है और यहाँ पे यहाँ पे π/4 है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं माइनस कोसेक थीटा
इज इक्वल टू होता है कोसेक माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं सेम कर रहा हूँ, कोसेक माइनस कोसेक थीटा है तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक माइनस थीटा, मतलब ये -π/4 हो जाएगा। तो कोसेक इन्वर्स कोसेक -π/4, फिर इससे ये कैंसिल हो जाएगा इसकी, क्योंकि मैं रेंज लिख रहा हूँ। कोसेक की मैंने आपको रेंज बताई थी -π/2 टू π/2, और इसमें से 0 माइनस रहता है। तो यहाँ पे -π/2 मतलब -90 और 90 के बीच में है ये 45 -45, तो इसी वजह से कैंसिल हुआ और यहाँ पे आंसर आया -π/4। ये रीज़न लिख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? tan इनवर्स 1, तो पहले तो मैं सबकी रेंज लिखे दे रहा हूँ। tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। cos इनवर्स के लिए मैंने रेंज बताई थी 0 टू π होती है। फिर है sin इनवर्स, तो sin इनवर्स के लिए मैंने रेंज बताई थी -π/2 टू π/2 होती है। फिर tan इनवर्स 1, तो 1 वैल्यू कब आती है 10 में? ये आती है π/4 में, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स और tan π/4 प्लस cos इनवर्स, और ये 1/2 वैल्यू होती है cos π/3 में, और यहाँ पे माइनस है आगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस cos π/3 प्लस sin इनवर्स, और यहाँ पे -1/2 है तो -1/2 होता है, ये होता है, माइनस को छोड़ो इसको आगे रखा, और 1/2 होता है sin π/6 में, तो यहाँ पे sin π/6 लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं sin π/6 इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पे cos π/3 इज इक्वल टू 1/2 और tan π/4 इज इक्वल टू 1। ये मैंने सारी वैल्यूज लिखी हैं जो यहाँ पे मैंने पुट की थी। अब यहाँ पे cos माइनस में है और हमें a प्लस में चाहिए, ये तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे tan π/4 ये भी चेंज हो जाएगा, तो tan π/4 इसकी रेंज क्या है? -π/2 टू π/2, -90 टू 90, 45 डिग्री बीच में आती है, तो इससे कैंसिल, यहाँ पे π/4 बचा। और cos को मैंने प्लस में करने के लिए बताया था कि ये π-θ से चेंज करेंगे, तो माइनस cos, और यहाँ पे होगा π-π/3, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि π-θ होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं cos π-θ इज इक्वल टू -cos θ होता है, -cos π-π/3 होता है। ये -cos π यहाँ पे लिखा मैंने cos π-θ, तो ये होता है -cos θ, मतलब यहाँ पे आएगा माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस sin इनवर्स, और यहाँ पे है -sin θ, तो -sin θ को क्या लिख सकते हैं? sin -θ लिख सकते हैं इसे, तो यहाँ पे sin -π/6 आएगा। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस cos, यहाँ पे 3 LCM, 3π में से पाई गए 2π, तो 2π/3 प्लस sin इनवर्स, और यहाँ पे sin -π/6 बचा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, और यहाँ पे माइनस आएगा ना, -cos θ, तो ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है तो इससे मैंने कैंसिल नहीं किया था, ये प्लस का हो जाएगा। और ये cos इनवर्स और cos, तो ये कैंसिल, यहाँ पे बचा π/4 प्लस यहाँ से 2π/3 और यहाँ से -π/6, फिर इसका एलसीएम आएगा 12, तो यहाँ पे 3π प्लस यहाँ पे 4 2 8, 8π -6, तो यहाँ पे 2 बार, और 2 का इसमें पाई में मल्टीप्लाई, तो 2π, 3π में से 2π गए पाई, और पाई और 8π, 9π/12, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो 3π/4 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 थे हमारे पास cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे पहले तो मैं रेंज लिखे दे रहा हूँ। cos इनवर्स के लिए मैंने रेंज बताई थी 0 टू π,
एंड फॉर साइन इनवर्स रेंज बताई थी मैंने -π/2 to π/2। फिर यहाँ पे 1/2 है तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, और यहाँ पे साइन में 1/2 है तो साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे मैं लिखूँगा cos π/3, यहाँ पे साइन π/6, तो यहाँ पे लिखा मैंने cos इनवर्स cos π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, और 1/2 है उसके प्लेस पे साइन π/6। फिर यहाँ पे cos इनवर्स है और यहाँ पे cos, तो इससे कैंसिल, और यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन इससे कैंसिल, क्योंकि मैंने रेंज भी बता दी है -90 to 90, और यहाँ पे है 180/6 30, तो ये इसके बीच में आता है, तो इसी वजह से ये कैंसिल हुआ। और यहाँ पे π/3 मतलब 60, और इसकी cos की रेंज है, cos इनवर्स की रेंज है 0 to 180, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा π/3 प्लस यहाँ पे 2 और इंटू π/6, तो 2π/6, तो इससे ही कैंसिल, तो यहाँ पे बचा π/3 प्लस π/3, इसका एलसीएम लिया 3, पाई प्लस पाई हो जाएगा 2π, तो इसका आंसर आ गया 2π/3। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू बाई 10, तो यहाँ पे देन का मतलब है इसकी रेंज लिखनी है। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 to π/2। अब इसमें बोल रहा है कि बाई है बीच में, तो यहाँ पे इसकी रेंज आ जाएगी -π/2, और यहाँ पे बाई को बीच में रखा और यहाँ पे π/2, फिर यहाँ पे मैं इज इक्वल टू और लेसर देन, मतलब π/2 -π/2 से π/2 के बीच में होती है, और बाई इसमें कोई बीच में एंगल है या कुछ भी है, बाई बीच में है बट, और यहाँ पे -π/2 to π/2, तो ये आ गया इसका आंसर, ये है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो इसके लिए मैं tan इनवर्स की रेंज लिख ही दे रहा हूँ। पहले tan इनवर्स की रेंज मैंने बताई थी, वो होती है 0 to -π/2 to π/2 होती है, -π/2 to π/2, और sec इनवर्स की होती है, यहाँ पे लिखा मैंने sec इनवर्स, इसकी होती है 0 to π, और यहाँ पे -π/2। ये मैंने चेक करने के लिए यहाँ पे लिख दिया tan इनवर्स √3, तो √3 वैल्यू होती है tan π/3 में, यहाँ पे π/3 tan π/3 इज इक्वल टू √3, मतलब tan 180/3, तो ये होगा 60, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे लिखा मैंने tan π/3 माइनस यहाँ पे sec इनवर्स, और यहाँ पे -2 है तो माइनस को मैंने बाहर लिखा, और sec 2 वैल्यू होती है sec π/3, मतलब sec 60 डिग्री में होती है 2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे बाहर लिखा, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं sec π/3। फिर यहाँ पे sec माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए मैंने बताया था π-θ का यूज़ करेंगे, और इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा -π/3, ओनली π/3 माइनस, और यहाँ पे sec इनवर्स, और इसको चेंज करने के लिए पहले माइनस लिखा, और यहाँ पे sec और π-θ, तो पाई -π/3, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड किया, फिर यहाँ पे बचा π-3 माइनस, यहाँ पे आया sec इनवर्स, और ये π-π/3 है तो ये sec -θ, यहाँ पे sec, और ये π-θ, तो ये होता है -sec θ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है माइनस ऑलरेडी, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे बचा sec, और 3π में से पाई गए 2π, तो sec 2π/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा π-3, और यहाँ पे -2π/3, तो यहाँ पे 3 एलसीएम आया, और π-2π, तो π-2π हो गया -π/3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है।